सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बीपीएससी एडीओ का 17 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 17 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके जनरल लैंग्वेज के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सामान्य हिंदी के आपके 70 क्वेश्चन और इंग्लिश के जो है आपके 30 प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्न को जो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जो स्त्री आपका कविता रचती है ना, उसे आपका कवित्री जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जो प्रिय बोलता हो उसे आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो प्रिय बोलता हो ना, उसे आपका प्रियवंत जो ये आपका कहा जाता है। तो प्रियवंत ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो क्षमा पाने लायक ना हो उसे आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो क्षमा करने योग्य ना हो ना, उसे आपका क्या कहा जाता है, तो उसे आपका अक्षम्य जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक वर्ड में आपको बताना था। तो देखिए, लौट कर आया हुआ इसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका प्रत्यागत जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हमारा था कि बिना वेतन का, यानी बिना वेतन का काम करने वाले को आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए, बिना वेतन के काम करने वाले को जो है ना, ये आपका अवैतनिक जो है आपका कहा जाता है। और अवैतनिक ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके पार देखा ना जा सके इसे आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए, जिसके आर पार ना देखा जा सके ना, इसे आपका अपार दर्शक जो आपका कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिसका नष्ट, मतलब कि जो नष्ट होने वाला हो, यानी जिसका नष्ट आपका निश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका नश्वर जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आलोचना करने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी रचना की गुण दोष की समीक्षा करने वाले को जो है ना, ये आपका आलोचक जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आलोचक आपका करेक्ट आंसर होगा। जो पहरा देता हो उसे आपका क्या कहा जाता है। तो ये पहरा देने वाले सैनिक या फिर व्यक्ति को जो है ना, ये आपका प्रहरी जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी प्रहरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, यानी आपका उपकारों को ना मानने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका जो है कृतधन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक जो है आपके निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए 4 विकल्प आपके दिए गए। इनमें से शुद्ध वाक्य सही विकल्प का जो वो चयन कर उत्तर पत्रक में जो आपको चिन्हित करना था। यानी आपके अशुद्ध वाक्य आपके कौन से दिए गए, जो कि 4 ऑप्शन में आपका शुद्ध वाक्य दिया गया, आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे यहाँ पूछा गया था कि शब्द केवल संकेत मात्र है। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या है कि केवल और मात्र एक साथ आपका प्रयोग जो है ना, ये आपका नहीं किया जाता, जो कि आपका दोषपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो शब्द केवल संकेत है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि किसी भी आदमी को भेज दो, ये जो आपका सेंटेंस था, तो यहाँ भी जो है ना, यहाँ पर आपका अनावश्यक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि किसी आदमी को भेज दो, ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सॉरी, आदमियों है ना, यहाँ पर सॉरी, किसी आदमी को भेज दो, ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो देखिए, तरुण और नव युवक का अर्थ आपका एक ही होता है, अतः मतलब कि एक ही शब्द का प्रयोग जो ये आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये जो आपका सही मतलब कि शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। यहाँ पर आपका प्रतीक्षा देखा थोड़े ना जाता है, मतलब कि आपका प्रतीक्षा देखा नहीं जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन था। तो देखिए दर्शन शब्द हमेशा जो है ना ये आपका बहुवचन में आपका प्रयुक्त होता है, इसलिए आपके जो है यहाँ पर आपका जो वो सही होगा कि मैं आपके जो है दर्शन करने आया हूँ, ये आपका सही वाक्य होगा। तो ये आपका किस में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो देखिए अनेक स्वयं में आपका बहुवचन है, अनेकों शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो सही होगा क्या होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चरखा काटना चाहिए, तो देखिए चरखा काटना नहीं, चलाना चाहता है, मतलब कि चलाना जाता है या फिर शुद्ध काटा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा कि चरखा चलाना चाहिए, ये जो आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है, ये आपका वाक्य दिया गया था। तो देखिए सुंदरतम का अर्थ ही जो है ये आपका सबसे सुंदर है, अतः दोनों का साथ आपका प्रयोग जो ये आपका गलत है। यानी इसका जो शुद्ध वाक्य होगा ना कि यह सबसे सुंदर वस्त्र है, ये जो आपका सबसे शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 49 की ओर अगर आगे बढ़े तो एक एक करके सभी मर गए, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए एक एक करके की जगह एक एक कर, ये जो आपका सही होगा। तो यानी जो सही आपका शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा कि एक एक कर सभी मर गए, ये जो आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये जो आपका वाक्य था। तो देखिए वापस और लौट का अर्थ जो ये आपका समान है, दोनों का साथ आपका प्रयोग जो वो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आपका क्या होगा कि थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये जो आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका 51 से 60 तक जो आपका विलोम शब्द को जो वो चयन करना था। तो देखिए अमर का जो मतलब विलोम शब्द होता है, अमर का मतलब क्या होता है कि जो ना मरे, इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो मतलब कि मरते होगा, यानी मरणशील होगा। तो मरते ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका योग का पूछा गया था। तो देखिए योग का अर्थ आपका जोड़ना होता है और वियोग का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका बिछड़ना होता है। तो योग का आपका सही विलोम शब्द होगा, ये आपका वियोग होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 53 नंबर, अगम का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अगम का मतलब क्या होता है कि जहाँ जाना जो ये आपका कठिन हो, इसका जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, तो ये आपका सुगम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सुगम आपका करेक्ट आंसर होगा। कर्मण्य का आपका जो विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो काम न करे, इसका जो सही आपका विलोम शब्द होगा ना ये आपका अकर्मण्य होगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दीर्घकाय का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए दीर्घकाय का सॉरी माफ कीजिएगा, दीर्घकाय का जो मतलब होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका विशाल शरीर होता है। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा, तो आपका कृशकाय होगा, यानी दुबला पतला होगा। तो ऑप्शन ए कृशकाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अनुग्रह का जो है आपसे विलोम शब्द जो वो पूछा गया था। तो देखिए अनुग्रह का जो विलोम होता है ना ये आपका विग्रह या फिर आपका दंड होता है। तो ऑप्शन में आपका विग्रह दिया गया था, तो ऑप्शन डी विग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर इकलोक का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए इकलोक का मतलब आपका क्या होता है कि यह संसार होता है, और इसका जो आपका विलोम शब्द होगा वो आपका परलोक होगा। तो ऑप्शन डी परलोक आपका करेक्ट आंसर होगा। गणतंत्र का जो आपसे विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता का शासन, और इसका जो आपका सही विलोम शब्द होगा ये आपका राजतंत्र होगा। तो ऑप्शन बी राजतंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अंतरंग का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो ये आपका बहिरंग होता है। तो ऑप्शन बी बहिरंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका चिरंतन का जो आपका विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए चिरंतन का मतलब आपका शाश्वत होता है, और इसका जो आपका विलोम शब्द होगा ये आपका नश्वर होगा। तो नश्वर किस ऑप्शन, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से 69 तक जो आपके संधि विच्छेद से आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए निश्चल का जो आपका संधि विच्छेद पूछा गया था। तो देखिए निश्चल का जो आपका संधि विच्छेद होता है ये आपका क्या होता है, तो नि प्लस छल होता है। तो नि प्लस छल किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी, और ये किस मतलब कि संधि का उदाहरण है, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
इत्यादि का जो आपसे विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये इत्यादि का जो विलोम शब्द होता है ये आपका इति प्लस आदि होता है, और ये किस संधि का उदाहरण, तो ये आपका यन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इति प्लस आदि आपका करेक्ट आंसर होगा। नदीस का जो आपसे संधि विच्छेद पूछा गया था, तो देखिए नदी प्लस इस, ये जो आपका संधि विच्छेद होता है, और ये आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। और ये किस संधि का उदाहरण, तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि का जो आपसे विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए यद्यपि का जो विलोम संधि विच्छेद होता है ये आपका यदि प्लस अपि होता है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये भी आपका यन संधि का उदाहरण है। उसके बाद आपका किसका पूछा गया था, तो परमार्थ का आपसे जो वो पूछा गया था। तो ये परमार्थ का जो आपका संधि विच्छेद होता है ये आपका परम प्लस अर्थ होता है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है तथैव का आपसे पूछा गया था, तो ये तथा प्लस एव, ये जो इसका सही संधि विच्छेद होता है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आशीर्वाद का आपसे विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये विलोम मैं बोल रहा हूँ, संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था। तो आशीर्वाद का जो आपका सही संधि विच्छेद होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका आशी प्लस वाद होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका तटिका का जो आपका संधि विच्छेद पूछा गया था, तो ये तटिका का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, ये आपका तथ प्लस टीका होता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया। और ये जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़ ले, तो देखिए 69 आपका कौन सा था, तो मुनिंद्र का जो आपका संधि विच्छेद पूछा गया था। तो ये मुनिंद्र का जो आपका सही संधि विच्छेद होता है ये आपका मुनि प्लस इंद्र होता है। और ये जो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी मुनि प्लस इंद्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 से 72 तक जो है अशुद्ध वाक्य के लिए 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो ये परिस्थिति आपका कैसे लिखा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो ये परिस्थिति का जो शुद्ध वर्तनी होगा ना, ये आपका ऑप्शन सी में जिस प्रकार से लिखा गया है ये आपका सही लिखा गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दीपिका का जो आपका शुद्ध वर्तनी होगा ये किस प्रकार से आपका लिखा गया है, तो जिस प्रकार से ऑप्शन बी में आपका लिखा गया ना दीपिका, ये आपका सही लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रदर्शनी का आपसे पूछा गया, तो देखिए प्रदर्शनी आपका इसका जो शुद्ध वर्तनी होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन ए में जिस प्रकार से आपका प्रदर्शनी लिखा गया ये आपका सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 73 से 79 तक जो है आपके 4 अलग अलग भागों में आपका विभाजित है वाक्य को। इनमें अशुद्ध अंश को जो आपको पहचान करना था। तो पहला आपका वाक्य था कि कौन 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है। ये जो आपका मतलब कि एक वाक्य रहा था, तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य जो आपको बताना था। तो देखिए भारत के पैरों में, इसके स्थान पर आपका क्या होना चाहिए कि भारत जो ये आपका होना चाहिए था। तो इसमें जो आपका त्रुटि है कि कई 100 वर्षों तक है, ये जो आपका त्रुटि है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में, तो देखिए झुंड जो है ये आपका बहुवचन है, अतः आपका घूम रहे थे, यहाँ पर जो आपका होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी आपका घूम रहा था, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ये आपका ठीक नहीं है। तो देखिए वर्तमान और मौजूदा जो है ना, ये आपका एक ही अर्थ होता है। तो इसका जो आपका एक ही में प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जो होगा वो मतलब कि त्रुटि कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला होगा, मौजूदा हालत ठीक नहीं मौजूदा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 76, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करने के लिए जो वो तैयार हूँ। तो देखिए स्पष्टीकरण देने या केवल स्पष्ट करने का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो आपका त्रुटि होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, अपनी बात का स्पष्टीकरण करने। और स्पष्टीकरण करने किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। तो देखिए इसमें आपका क्या शुद्ध रूप आपका ये होगा ना कि यह बात कहने में होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा आपका गलत हो जाएगा, तो देखिए इस बात के कहने में, ये आपका ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ थे, ये आपका एक वाक्य दिया गया था। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा कि बुद्धि से और बुद्धिमान की पुनरावृत्ति जो ये आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो होगा ये क्या होगा कि बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान होगा। तो आपका ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन
बहुत ही बुद्धिमान, ये आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि घोर नकारात्मक के लिए आता है और यहाँ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका घोर संबंध, ये जो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका 80 से 81 तक जो आपका मुहावरे का अर्थ जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए अब अकल पर पत्थर पड़ना, इसका जो आपका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कि अकल पर पत्थर पड़ना का जो सही अर्थ होगा वो आपका बुद्धि भ्रष्ट होना होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अंगूठा दिखाना, इसका जो आपका मुहावरे का अर्थ होगा वो आपका समय पर धोखा देना होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर। पता नहीं ये पीडीएफ बनाते कि ड्रामा करते हैं, मतलब अरे मैं अगर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, मतलब वो सारा कुछ दे दूंगा, ये सब मत किया कीजिए बीच में। अंगूठा दिखाना मतलब कि समय पर धोखा देना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 82 से 91 तक जो है आपका मतलब कि यहाँ पर आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पुष्प का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका क्या होता है, तो देखिए पुष्प के पर्यायवाची शब्द आपका सुमन हो गया, कुसुम हो गया और प्रसून हो गया। तो ऑप्शन में आपका प्रसून दिया गया था, तो ऑप्शन बी प्रसून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर सर्प का जो आपका मतलब कि पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए सर्प का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका नाग, विषधर और व्याल होता है। तो ऑप्शन में आपका व्याल दिया गया था, तो ऑप्शन डी व्याल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पक्षी का जो आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका खग होता है, विहंग होता है और पंछी होता है। तो ऑप्शन में आपका विहंग दिया गया था, तो ऑप्शन ए विहंग आपका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो ये सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका रवि होता है, दिनकर होता है, मार्तंडा होता है। तो ऑप्शन में आपका मार्तंड दिया गया था, तो ऑप्शन डी मार्तंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अग्नि का जो आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका अनल होता है, यानी अनल हवा इसका मतलब होता है। तो अनल किस ऑप्शन में आपका दिया गया है अग्नि का, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी अनल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मछली का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो ये मछली का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपका मत्स्य, मीन और झस होता है। तो मीन ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी मीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर 88 नंबर, अनुपम का जो आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो अनुपम का अर्थ जिसके समान कोई ना हो, इसका जो आपका सही पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका अनोखा होगा। तो ऑप्शन ए अनोखा आपका करेक्ट आंसर होगा। मेघ का जो आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो मेघ का मतलब आपका बादल होता है और इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा ये आपका नीरद होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पर्वत का आपका जो है मतलब कि पूछा गया था। तो ये पर्वत का एक अर्थ जो ये आपका तुंग या फिर ऊंचा भी होता है और ये आपका इसका जो होगा ये आपका तुंग होगा। तो ऑप्शन बी तुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो ये गंगा का पर्यायवाची शब्द आपका भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी होता है। तो मंदाकिनी ऑप्शन में आपका दिया था, ऑप्शन सी मंदाकिनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 92 से 100 तक जो है इसमें आपका लिंग संबंधी जो आपके मतलब कि सही लिंग परिवर्तन संबंधी आपको विकल्प को जो वो चुनना था। तो देखिए सुत जो ये आपका पुत्र का जो स्त्रीलिंग होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका पुत्री या फिर सूता होता है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नेता का जो आपसे पूछा गया था। तो नेता का जो स्त्रीलिंग होता है ये क्या होता है, तो ये आपका नेत्री होता है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। सांप का स्त्रीलिंग आपका क्या होता है, तो देखिए सांप का जो स्त्रीलिंग है ये आपका सांपिन होता है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आपका क्या होता है, तो ये आपका आयुष्मती होता है। तो ये ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर ले तो ये तनुज का जो आपका स्त्रीलिंग पूछा गया था। तनुज का जो स्त्रीलिंग होता है ना ये आपका तनुजा होता है। तो तनुजा आपका किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। संरक्षिका का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए संरक्षक का जो स्त्रीलिंग है ये आपका संरक्षिका होता है। तो ऑप्शन सी में आपका दिया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मर्द का जो आपका विपरीत लिंग होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका औरत होता है। तो ऑप्शन ए औरत आपका करेक्ट आंसर होगा। पालित का आपसे जो वो पूछा गया था, तो पालित का जो स्त्रीलिंग होता है ये आपका पालिता होता है। तो पालिता किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन डी विकल्प में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सामग्री का पुल्लिंग आपका पूछा गया था। तो ये सामग्री का जो पुल्लिंग होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सम्राट होता है। तो ऑप्शन डी सम्राट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी के 70 क्वेश्चन का जो मैंने आंसर की दे दिया है, अब आपको इंग्लिश के आंसर की जो वो देने वाला हूँ।
तो इंग्लिश में जो आपका पहला प्रश्न आया था कि इन द सेंटेंस द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली द वर्ड लाउडली इज ए, यानी ये आपका एक सेंटेंस दिया गया था और इसमें जो आपका वर्ड लाउडली है ना, ये क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये लाउडली जो है ये आपका क्रिया लाफ्ड की आपका विशेषता जो आपका बता रहा है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब जो है आपका कहा जाता है। तो एडवर्ब ऑप्शन में ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए एडवर्ब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, आपका एक्टिव में दिया गया था कि पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट, ये जो आपका दिया गया था, तो इसका जो मतलब कि इसका जो है पैसिव फॉर्म में जो आपसे पूछा गया था, तो ये पीपल बिलीव, ये जो आपका जो पीपल बिलीव दिया गया ना, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का आपका पैसिव है। तो इसका क्या होगा कि इट इज बिलीव्ड या फिर सब्जेक्ट प्लस इज बिलीव्ड जो यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो इसका जो आपका सही पैसिव फॉर्म आपका क्या होगा कि द किंग इज बिलीव्ड टू बी जस्ट, ये जो आपका सही पैसिव फॉर्म होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डिमिनिश का जो आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए डिमिनिश का जो अर्थ होता है ये आपका क्या होता है कि डिमिनिश का जो अर्थ होता है ना, ये आपका कम करना होता है, और इसका जो आपका सही एंटोनिम होगा ये आपका एक्सपेंड यानी विस्तार करना होगा। तो ऑप्शन बी एक्सपेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस, इसमें जो आपको टू हेल्प मतलब कि उद्देश्य पर्पस को दर्शा रहा है, जहां पर टू जो है ना ये आपका वर्ब की पहली फॉर्म के साथ मिलकर इन्फिनिटिव जो ये आपका बनाता है। तो इसका जो आपका सही होगा ये क्या होगा, तो इन्फिनिटिव मार्कर होगा। तो ये ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका एक पोयम दिया गया था 5 से 8 तक, जो आपको पोयम पढ़कर जो है आपको आंसर जो वो देना था। तो वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन सजेस्ट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि ह्यूमन एफर्ट शुड बी रिलेंटलेस एंड एम्ड एट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये जो आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट कैप्चर्स द डीपर फिलोसफिकल इंटेंट बिहाइंड वेयर नॉलेज इज फ्री, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए वाला होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपसे पूछा गया था कि इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डायरेक्टली डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट, तो ये आपका मोस्ट प्रोमिनेंट कौन सा डिवाइस हो जाएगा, तो ये आपका एक्सटेंडेड मेटाफोर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वाल्स सिंबलाइज इन द पोयम, तो ये आपका सोशल रिलीजियस एंड कम्युनल डिविजन्स, ऑप्शन बी विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड दैट इन द सेंटेंस, तो आपका सेंटेंस दिया गया था द बुक दैट यू गिव मी इज एक्सीलेंट, तो देखिए दैट दो वाक्य को जोड़ रहा है और बुक जो है ना ये आपका नाउन के संबंध को जो आपका दर्शा रहा है, तो ये आपका किस प्रकार का होगा, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस टू मेंटेन ए पैरेलल स्ट्रक्चर, आपका सेंटेंस दिया गया था ही इज कमिटेड टू इंप्रूविंग एफिशिएंसी रिड्यूसिंग एरर्स एंड, यहाँ पर आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका डेवलपिंग फ्रेमवर्क होगा, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर के अनुसार यदि पहले इंप्रूविंग और रिड्यूसिंग आए ना तो आपका अगला भी जो होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका डेवलपिंग होगा। तो ऑप्शन बी डेवलपिंग टीम वर्क आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका प्रेसिपिकेशियस का जो आपका सिनोनिम जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए परसिपिकेशियस का जो अर्थ होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सूक्ष्मदर्शी या फिर तेज समझ वाला होता है, जिसका आपका मतलब कि सही क्या होगा, तो ये आपका इंसाइटफुल होगा। तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 को पढ़ ले तो 12 में आपका ब्रेक द आइस का आपका मीन्स जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए ब्रेक द आइस मुहावरे का अर्थ मतलब कि इसका जो इडियम होता है इसका अर्थ क्या होता है कि अजनबियों के बीच बातचीत शुरू कर हिचकिचाहट दूर करना, ये जो इसका सही अर्थ होता है। तो इसका आपका क्या आंसर होगा, रिड्यूस टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इन द सेंटेंस सी गेव हिम ए थॉटफुल रिप्लाई द वर्ड थॉटफुल फंक्शन एज एन, ये आपसे जो वो पूछा गया था, तो ये थॉटफुल जो यहाँ पर आपका संज्ञा रिप्लाई की विशेषता जो आपका बता रहा है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है ना, तो आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ जो वो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर जाकर भी जो है इनका चैनल जो वो मतलब कि सर्च कर लीजिएगा और इनका चैनल को जो वो मतलब कि जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी बीपीएससी के एग्जाम होते हैं ना यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर जो वो देखने को मिल जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक जो है आपका फिर से मतलब कि पोयम आपका दिया गया था, उसको बताकर आपको मतलब आंसर जो वो बताना था। तो वेयर कुकूज
साइंस को जो ओ ट्रैवलर सिंबॉलिक रिप्रेजेंट। तो आप ये पोयम पढ़ लीजिएगा और इस पोयम में आपका क्लियरली लिखा गया कि इसका जो आपका सही उत्तर होगा ये क्या होगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा ना, द नेचुरल हार्मोनी एंड कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया। यानी कहने का मतलब कि कोयल का कूकना प्राकृतिक सुंदरता और मिठास का जो है आपका प्रतीक है। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में द क्लोजिंग लाइन wife signs a songs of separations or traveler most likely introduces which thematic contrast। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, रेवेंशियल एंड पेट्रियोटिक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म पैसिव। पैसिव में आपका दिया गया था कि द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, ये जो आपका दिया गया था। तो देखिए मूल वाक्य में आप देखोगे ना तो यहाँ आपका डेंगलिंग मॉडिफायर की समस्या है और इस आपका इसका जो सॉरी यहाँ पर द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, तो ये आपका पैसिव में आपका पूछा गया था। तो इसका हैज़ बीन कंप्लीटेड एक आपका एक्टिव क्या हो जाएगा, तो हैज़ है प्लस भी3 जो ये आपका होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो द टीम हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, ये जो आपका सही फॉर्म होगा। तो ऑप्शन बी विकल्प में आपका दिया, तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला आपका डैम्पलिंग मॉडिफायर वाला है कि चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस वॉकिंग टू स्कूल द रेन सॉक्ड माई क्लॉथेस। तो ये जो आपका मूल वाक्य में आपका डेंगलिंग मॉडिफायर की समस्या है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, एज आई वाज वॉकिंग टू स्कूल माई क्लॉथेस वेयर सोक्ड बाय द रेन, ये आपका ऑप्शन बी विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर ले क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, ऑफ फर्स्ट गेट का जो आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑफ फर्स्ट गेट का जो मतलब होता है ये क्या होता है, तो अस्पष्ट करना जो इसका मतलब होता है। तो इसका जो सही एंटोनिम होना चाहिए वो आपका क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करना होना चाहिए। तो क्लैरिफाई ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड आफ्टर इन द सेंटेंस। आपका सेंटेंस क्या है कि आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर्ड, ये तो यहाँ पर आपका आफ्टर समय दर्शाने वाला शब्द है जो संज्ञा द स्टॉर्म से पहले जो ये आपका आया है। तो ये आपका प्रीपोजिशन, तो ऑप्शन ए प्रीपोजिशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है सीरीन का जो आपका सिनोनिम जो आपसे पूछा गया था। देखिए सीरीन का जो अर्थ होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका शांत या फिर स्थिर होता है। तो इसका जो आपका सही सिनोनिम होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए काम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन बी को देखोगे ना तो ईच के साथ हमेशा आपका एक वचन क्रिया यानी वाज का प्रयोग जो है आपका होता है। तो इसमें आपका जो है जो मतलब कि करेक्ट जो सेंटेंस होगा ये आपका क्या होगा कि ईच ऑफ द प्लेयर्स वाज गिवन इन न्यू जर्सी, ये जो आपका सही सेंटेंस होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपको चेंज करना था। तो डायरेक्ट आपका स्पीच क्या था, ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, ये आपका था। तो देखिए यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, तो देखिए विल बदलकर आपका क्या हो जाता है कि वुड, और आपका टुमारो बदलकर जो है द नेक्स्ट डे जो ये आपका हो जाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे, ये जो आपका सही इनडायरेक्ट मतलब कि आपका होगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जो कि आपका डायरेक्ट दिया गया था सेंटेंस की वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी, यानी यहाँ पर जो आपका सही होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य का रिपोर्ट करते समय जो है टेंस आपका बदलता है और वाक्य भी जो है वाक्य का भी जो स्टेटमेंट है ना ये आपका बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लिसन टू एडवाइस, ये जो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ द एरर, इसमें जो आपका कोई भी एरर नहीं है। तो ऑप्शन डी नो एरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात कर ले विच सेंटेंस शोज फॉल्टी पैरलिज्म, तो इसमें आपका कौन सा सेंटेंस फॉल्टी पैरलिज्म तो है, ये आपका ऑप्शन ए वाला है। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड टू एक्सक्यूज केयरफुली होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27
में आपका क्या दिया गया कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस आइदर द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आइदर और में क्रिया दूसरे करता है, यानी द टीचर एक वचन के अनुसार जो ये आपका लगता है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आइदर द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, ये जो आपका सही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। विच सेंटेंस कंटेन्स ए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा है, तो ऑप्शन डी वाला है। सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग्स, ये जो आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक जो है विजिलेंट का जो आपका सिनोनिम जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए विजिलेंट का जो अर्थ होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सतर्क या फिर आपका जागरूक होता है। तो इसका जो आपका मतलब कि सही सिनोनिम होगा ये आपका क्या होगा, तो इसका जो अलर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए अलर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, आपका सेंटेंस दिया गया था द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, इसका करेक्ट जो आपको पैसिव फॉर्म जो वो चूज करना था। तो ये प्रेज्ड जो है ये आपका पास्ट सिंपल का पैसिव है, और वाज यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका वाज प्रेज्ड होना चाहिए। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो द स्टूडेंट्स वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, ये जो आपका सही पैसिव फॉर्म होगा। तो ऑप्शन ए विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी 100 क्वेश्चन का जो है मैंने आपको 100% सही उत्तर दिया है। अगर कुछ प्रश्नों का अगर गलत उत्तर भी मिल गया होगा, एक या दो प्रश्नों का, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिला होगा, तो मैं आपको कमेंट में जो वो पिन कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं ना, यहीं पर आपको एनालिसिस देखने को मिल जाता है। तो एनालिसिस के लिए जो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।